आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है क्रैचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हम व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं तथा आयुर्वेद के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, हिप्पोक्रेटस और स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम क्रैचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार की विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने टॉपिक को याद करने हेतु शॉर्ट ट्रिक भी बताई है तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, अतः इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा देखें। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। शरीर रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, क्रैचमर और शेल्डन। क्रैचमर को कहीं कहीं क्रैशमर भी नाम दिया गया है, तो क्रैचमर या क्रैशमर और शेल्डन, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो एक प्रश्न यहाँ से उठ जाता है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो दो मनोवैज्ञानिक हैं इसमें, क्रैचमर और शेल्डन। तो सबसे पहले हम क्रैचमर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रैचमर, ठीक है। सन 1925 में क्रैचमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? शरीर के आधार पर। क्रैचमर कहाँ के थे? जर्मनी। तो जर्मनी के एक विद्वान थे क्रैचमर। उन्होंने 1925 में शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। बुक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। इस पुस्तक में इन्होंने शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। इन 4 प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार हैं ये? इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिप्लोमेटिक। अब इसका हिंदी टर्म हम देखेंगे। एस्थेनिक को हम हिंदी में कहेंगे क्षीणकाय, एथलेटिक को हम कहेंगे सुडोलकाय, पिकनिक को हम कहेंगे स्थूलकाय और डिप्लोमेटिक को हम कहेंगे मिश्रित काय। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एस्थेनिक, क्षीणकाय। क्षीणकाय से आप क्या समझे? क्षीण मतलब होता है कमजोर। सुडोल मतलब हट्टा कट्टा। सुडोल आपने देखे हैं ना, पहलवान टाइप जो लोग होते हैं, अच्छे स्वस्थ होते हैं, वो सुडोल। स्थूल देखे हैं? मोटे गोल मटोल जो लोग होते हैं उनको कहते हैं स्थूलकाय। और मिश्रित काय मतलब इन सब के जो गुण हैं वो किस में आ जाएंगे? मिश्रित काय के अंदर। यानी कि कमज़ोर, हट्टा कट्टा और गोल मटोल, इन तीनों के गुण मिश्रित काय के अंदर आ जाएंगे। हम एस्थेनिक और क्षीणकाय व्यक्तित्व वाले लोगों की शारीरिक विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनकी शारीरिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। शारीरिक विशेषताएं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं या व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, उनका शरीर किस प्रकार का होता है? सबसे पहले है वो बहुत दुबले पतले होते हैं। देखे हैं आपने इस प्रकार के लोग? लंबे होते हैं, इनकी विशेषताएं हैं। और छोटे कंधे वाले होते हैं, छोटे कंधे वाले। इनकी भुजाएं पतली होती हैं, पतले पतले हाथ होते हैं, मतलब इनकी भुजाएं पतली होती हैं। और इनका वज़न कम होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब इनके
व्यक्तित्व से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा कि जो पतले दुबले शरीर वाले जो लोग होते हैं उनकी किस तरह का शारीरिक विशेषताएं होती है और व्यक्तित्व से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं होती है इस प्रकार की व्यक्तियों की। ये लोग जो हैं शर्मीले होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, निराशावादी होते हैं, सामाजिक रूप से ये असमायोजित होते हैं और दूसरों की निंदा करना इनको बहुत पसंद होता है और इनका स्वभाव होता है बहुत क्रोधी और चिड़चिड़े प्रकार के ये लोग होते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये शर्मीले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी भी होते हैं ये लोग, आशा का संचार इनमें कम होता है, निराशावादी होते हैं। उसके बाद है ये असमायोजित होते हैं, सामाजिक रूप से असमायोजित, और क्रोधी और चिड़चिड़े। देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। आपने जेठालाल देखा है ना, उसमें पत्रकार पोपटलाल को आपने देखा होगा, वो इसी प्रकार के व्यक्तित्व के श्रेणी में आते हैं। दूसरा हम देखते हैं सुडोलकाय। नंबर 2 हम देखेंगे सुडोलकाय। इनको क्या कहेंगे हम? एथलेटिक, अंग्रेजी में इनको कहेंगे हम एथलेटिक। अब एथलेटिक वाले में हम देखिए, एथलेटिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओलंपिक में नाम आता है ना बार बार, एथलेटिक्स ने ये किया, एथलेटिक। कहीं भी आप जाओगे, खिलाड़ी जो होते हैं उनको एथलेटिक कहा जाता है। तो इनकी प्रवृत्ति क्या होगी? खिलाड़ी। वो खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं एथलेटिक वाले। और किस प्रकार का शरीर होता है इनका? आ गई ना इमेज आंखों के सामने, किस प्रकार का शरीर होता है? एकदम से हस्त पुष्ट होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। इनका सीना चौड़ा होता है, उभरा हुआ होता है, कंधे चौड़े होते हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं, मांसपेशियां इनकी बहुत ही पुष्ट होती हैं, है ना। तो इस प्रकार के इनके शरीर इस प्रकार का होता है। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। सोचिए आप कि अगर इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा तो कैसी विशेषताएं होगी? एक तो खिलाड़ी होगा, वो प्रवृत्ति उसकी क्या होगी? खेलना उसको पसंद होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनकी शारीरिक विशेषताएं। क्या शारीरिक विशेषताएं इनकी? रिकॉल कीजिए, मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले तो कैसा होगा वो? हट्टा कट्टा। तो शरीर से हस्त पुष्ट। उसके अलावा क्या होगा? हस्त पुष्ट है यानी कि इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है इनका, है ना। तो स्वास्थ्य अच्छा। फिर देखिए आप, फिर क्या होता है? सीना चौड़ा। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का सीना चौड़ा होता है, उभरा हुआ सीना होता है। कंधे कैसे होते हैं बताइए? कंधे होते हैं चौड़े। भुजाएं कैसी होंगी? मजबूत। मांसपेशियां कैसी होगी इनकी? मांसपेशियां कैसी होंगी? कमजोर या पुष्ट? पुष्ट। और अब देखिए, हम इसको व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं हम इसकी अध्ययन करेंगे कि इनकी व्यक्तित्व से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं। इनके व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं ये होंगी
कि ये चुस्ती फुर्तीलेपन में बहुत अच्छे होंगे, एकदम से फटाफट से सब कुछ काम करना है ना, दौड़ना करना, हर एक काम एकदम चुस्ती फुर्ती वाला होगा इनका। और ये खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं, सुखी होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजन इनका बहुत अच्छा होता है। और निराशावादी नहीं होते हैं, इनमें आशा का संचार बहुत होता है, दृढ़ निश्चय होते हैं ये लोग। और इनको व्यायाम बहुत पसंद होता है, यानी कि कुल मिला के खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम कैसे होते हैं ये। सुखी होते हैं, समायोजित होते हैं। समायोजन समझे आप, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनके लिए यह नहीं कि यहाँ पर ऐसा है मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाता, ये सारा कुछ नहीं। अच्छा, और क्या होता है, चुस्तीले होते हैं, फुर्तीले होते हैं, हर काम को फुर्ती से करने वाले लोग होते हैं ये। ठीक है, और बताइए, आशावादी होते हैं, निराशावादी होते हैं? ये आशावादी होते हैं। इनको क्या पसंद होता है? व्यायाम प्रिय, व्यायाम इनको बहुत पसंद होता है। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपको याद आ रहा है कौन सा? देखिए, आपने नाम सुने होंगे, मिल्खा सिंह, धोनी, कपिल देव। ठीक है, अब हमने पोपटलाल जी को लिया है, पत्रकार पोपटलाल जी को, तो अब आप जेठालाल नाटक में भी देख लीजिए कौन सा है इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। सोडी है ना, रोशन सिंह सोडी। हमेशा उसका कैरेक्टर ऐसे ही होता है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हमेशा खुश रहने वाला होता है। एडजस्टमेंट भी उसका अच्छा होता है, चुस्तीला फुर्तीला होता है, आशावादी होता है, और अच्छा हट्टा कट्टा शरीर वाला। तो ये इसका एग्जाम्पल है। थर्ड हम पढ़ेंगे स्थूलकाय या पिकनिक। तो इसके व्यक्तित्व, इसकी जो शारीरिक विशेषताएं पहले उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्थूल काय या पिकनिक किस प्रकार के लोग होते हैं ये? देखिए, इनका शरीर जो है बिल्कुल गोल मटोल होता है। अब आपके आसपास भी होंगे इस प्रकार के लोग। कद छोटा होता है, इनका शरीर एकदम भारी भरकम, मतलब वज़न ज़्यादा होता है इन लोगों का। चर्बी वाले होते हैं, इनका पेट देखिए तो आगे की तरफ निकला हुआ होता है, चेहरा गोल, और कैसे होते हैं? आराम वाले व्यक्ति। तो पहले हम ये देख लेंगे कि इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन लिख लेते हैं इसको, देख लेते हैं शारीरिक विशेषताएं क्या हैं इनकी। शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, शरीर गोल मटोल। कद कैसा होगा इसका? कद छोटा। और वज़न कैसा होगा? भारी, भारी भरकम होते हैं ये लोग। और क्या होंगे? चर्बी, चर्बी वाले। इनका पेट कैसा होगा? आगे की तरफ, आगे की तरफ निकला हुआ। चेहरा कैसा होगा? गोल। अब हम इसके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनकी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहले स्थूलकाय लोगों की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं में क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैसे होते हैं ये। आराम तलब और मस्त मौला, कोई फिक्र नहीं, नो टेंशन, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती इनको, मस्त मौला होते हैं। और क्या होते हैं? विनोद प्रिय होते हैं, विनोद प्रिय, हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा। इसके अलावा खुश मिजाज होते हैं, ये बता ही दिया मैंने आपको, है ना, खुश मिजाज, या इसको क्या कहेंगे हम? प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त।
देखिए, एक बार पुराने पेपर्स मैंने टटोले हैं तो एक बार उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्तित्व लिए हुए व्यक्तियों को क्रेचमर ने कौन से व्यक्तित्व के प्रकार में रखा है। तो कहाँ है, क्रेचमर ने कहाँ रखा है इसको, स्थूलकाय या पिकनिक लोगों में इनको रखा है। अब देखिए, हम व्यक्तित्व का यहाँ पर अब चौथा प्रकार पढ़ेंगे जिसको कि हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिप्लोमैटिक, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मिश्रित काय। इस प्रकार के लोग कौन होते हैं, ये वे लोग होते हैं जिनके तीनों व्यक्तित्व के प्रकार इसमें मिले हुए होते हैं। कौन कौन से, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिप्लोमेटिक के अंतर्गत ये तीनों व्यक्तित्व के प्रकार मिले हुए होते हैं। तो कौन से होंगे, सबसे पहले एस्थेनिक, फिर कौन सा होगा इसके अंदर मिला हुआ, एथलेटिक और प्लस पिकनिक। ये तीनों प्रकार मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या बन जाएगा, बराबर डिप्लोमैटिक, तीनों के गुण। अब देखिए, अगर हम जेठालाल का नाटक लिया है अपन ने, इसका जो प्रोग्राम लिया है, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन होगा, एस्थेनिक लिए हुए कौन होगा, पोपटलाल, पत्रकार पोपटलाल। एथलेटिक वाला कौन सा होगा, रोशन सिसोडी। गोलाकाय वाला कौन सा होगा, डॉक्टर हाथी। और मिश्रित काय वाला कौन सा होगा, जेठालाल। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख जो किसने किया है, क्रेचमर मनोवैज्ञानिक ने इन चार प्रकारों को बताया है। अब मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि किस प्रकार से आप इन नामों को याद रख सकते हैं। एस्थेनिक प्रकार के लोग होते हैं क्षीणकाय। इन्होंने क्या कहा है इसको, क्षीणकाय। फिर आया है एथलेटिक, इसको इन्होंने कहा है सुडोलकाय। तीसरा उन्होंने प्रकार बताया है पिकनिक, इसको कहा है स्थूलकाय। चौथा बताया है डिप्लोमैटिक, इसको इन्होंने कहा है मिश्रित काय। देखिए, अब इसमें सब में काय वर्ड आ रहा है, काय 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 काय। यदि आपको कहीं पे काय नज़र आए तो इसका मतलब ये है, एक ट्रिक तो यही है कि काय वाला जो है यूज़ किसने किया है, क्रेचमर ने। लेकिन हमको इसकी इंग्लिश टर्म याद करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आवश्यक नहीं है कि यही वर्ड आए। देखिए, क्षीण को इन्होंने निर्बल भी कह सकते हैं इसको, है ना, इसका और कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कहीं कहीं इसको क्रश काय भी कहा है, क्षीण काय को क्या कहा है, क्रश काय, ये नाम भी कहा है। अब सुडोल काय को इन्होंने कहा है कि पुष्ट काय, जो अच्छा होता है, पुष्ट काय। और स्थूल काय का नाम दिया है गोला काय। तो इस प्रकार से हिंदी में तो बहुत सारी टर्म आ जाती है, तो हमको अंग्रेज़ी टर्म याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश टर्म को हम याद ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखो, एस्थेनिक, ठीक है, तो एस्थेनिक को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि एस्थेनिक से अस्थमा को याद रख लीजिएगा, अस्थमा या अस्थमेटिक। तो अस्थमेटिक लोग कैसे होते हैं, कमज़ोर, कमज़ोर हो जाते हैं ना अस्थमेटिक लोग। तो जिसको अस्थमा होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है या क्षीण होता है। तो एस्थेनिक, इस प्रकार से इसको याद कीजिए। एथलेटिक हमको वैसे ही याद रह जाएगा कि एथलेटिक लोग किस प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं, खिलाड़ी प्रवृत्ति, ना, खिलाड़ी होते हैं, उनको एथलेटिक कहा जाता है। और पिकनिक लोग कैसे होते हैं, स्थूलकाय, ठीक है, मस्त मौला। पिकनिक पर आप जाते हो ना, पिकनिक से पिकनिक याद रखना, पिकनिक पर आप जाते हो तो कैसे हो जाते हो, एकदम मस्त मौला, कोई टेंशन नहीं होती आप लोगों को,
मस्तियाँ करते हैं बहुत। तो इस प्रकार के जब मस्त लोग होते हैं तो वो कैसे होंगे, स्थूलकाय हो जाते हैं। इससे इस टर्म को याद रखिए, पिकनिक, और पिकनिक पर हम जाते हैं मस्त मौला हो जाते हैं। और डिप्लोमेटिक से याद रह ही जाएगा, डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं। तो सारे इनके सारे गुण डिप्लोमेटिक में आ जाएंगे। हम देख लेते हैं कि क्रैचमर से संबंधित प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रैचमर और शेल्डन ने किया, तो एक प्रश्न तो यहीं से उठता है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो 2 मनोवैज्ञानिक यहाँ पर दे रखे हैं, क्रैचमर और शेल्डन। तो एक प्रश्न ये उठा है यहाँ से। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि क्रैचमर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो क्रैचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि क्रैचमर कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक, तो जर्मनी के। और कौन से सन में किया था इन्होंने, 1925 में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो फिजिक एंड कैरेक्टर, क्रैचमर की पुस्तक का नाम। और क्रैचमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो संख्या आएगी 4। क्लियर। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला आएगा कि निर्बल जो लोग होते हैं जिनमें शक्ति की कमी होती है, तो क्रैचमर ने उनको किस श्रेणी में रखा है या कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार बताया है, तो एस्थेनिक। अब एथलेटिक में ये जैसे कि खिलाड़ी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका शरीर किस प्रकार का होता है, निर्बल, कमज़ोर, है ना, सुडोलकाय, हस्तपुष्ट या गोलाकाय, किस प्रकार का शरीर होता है, तो इस प्रकार का शरीर होता है। पिकनिक प्रकार के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार का शरीर होता है या उनकी क्या विशेषताएं होती है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हम इस वीडियो में क्रैचमर के व्यक्तित्व के प्रकारों की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैंने इस टॉपिक में क्रैचमर के व्यक्तित्व के प्रकारों से संबंधित सभी तथ्यों का समावेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।